बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री द्वारा 7 नवंबर से 16 नवंबर तक चलने वाली सनातन हिंदू एकता यात्रा की तैयारियां जोरों से चल रही हैं। 7 नवंबर को दिल्ली से शुरू होने वाली सनातन हिंदू एकता यात्रा का 16 दिसंबर को वृंदावन में समापन होगा। इस पद यात्रा को लेकर आज वृंदावन में कृष्ण कृपा धाम में बागेश्वर पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की अध्यक्षता में एक बैठक संपन्न हुई। इस बैठक में 200 से अधिक साधु संतों के अलावा भाजपा के सांसद मनोज तिवारी ने भी भाग लिया। सनातन हिंदू एकता पद यात्रा के माध्यम से हिंदू समाज को एक सूत्र में पिरोने के लिए 7 नवंबर से दिल्ली से वृंदावन तक शुरू की जा रही है। यह पद यात्रा 16 नवंबर को वृंदावन पहुंचेगी। 170 किलोमीटर की इस पद यात्रा का समापन वृंदावन में होगा। बागेश्वर पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि पद यात्रा के माध्यम से हम हिंदुओं को एकजुट होने और हिंदू राष्ट्र बनाने के प्रति जागरूक करेंगे। उन्होंने कहा कि हम ब्रजवासियों को साथ लेकर ब्रज में मांस मदिरा की दुकानें बंद हो और यमुना को शुद्ध किए जाने की भी मांग करेंगे। बताया जाता है कि धीरेन्द्र शास्त्री की इस पदयात्रा का उद्देश्य लोगों को राष्ट्र के प्रति प्रेरित करना है। आइए सुनते हैं उनका क्या कहना है। भारत में लगातार विदेशी ताकतें सक्रिय हैं। सनातनीय परंपरा पर लगातार उंगली उठाई जा रही है। यमुना जी की स्थिति देखकर, गौ माता की स्थिति देखकर, ब्रज की स्थिति देखकर और विदेशी ताकतें लव जिहाद, लैंड जिहाद, थूक जिहाद, मूत्र जिहाद के द्वारा लगातार हिंदुओं पर जो कुठाराघात हो रहा है, उस कुठाराघात को हटाने के लिए जो जातियों में विद्रोह मचा, जो जातिवाद, क्षेत्रवाद, भाषावाद मचा, उन तीनों वादों को शून्य करने के लिए, भाषावाद, क्षेत्रवाद और जातिवाद को शून्य करने के लिए हमने पुनः प्रण लिया कि अब दिल्ली से वृंदावन तक हम पुनः पैदल 140 किलोमीटर चलेंगे। इस कात्यायनी माता मंदिर से चलकर श्री धाम वृंदावन आएंगे। बांके बिहारी के दर्शन करके यमुना महारानी के क्षेत्र में पद यात्रा को विराम करेंगे। जी, हिंदू राष्ट्र की मांग हमें कागज पे नहीं चाहिए, लोगों के दिलों में चाहिए। हम तलवारों से युद्ध नहीं करना चाहते, विचारों का युद्ध करना चाहते। हम तलवारों से परिवर्तन नहीं लाना चाहते, विचारों से परिवर्तन लाना चाहते। और विचारों का मतलब प्रत्येक व्यक्ति के विचार कट्टर हिंदुत्व के होवे। कट्टर हिंदुत्व का मतलब हमें किसी को मारना या गिराना नहीं है, सबको गले लगाना, पर अपनी संस्कृति की रक्षा के लिए आगे आना। बिल्कुल बात सही है। भारत हिंदू राष्ट्र ही है। जहां बहुसंख्यक हिंदू हो वह हिंदू राष्ट्र ही है। लेकिन जो नहीं स्वीकार कर पा रहे हैं, उनको हिंदू राष्ट्र की विचारधारा को स्थापित करने के लिए यह पदयात्रा है। 3 नहीं 4 होने चाहिए, एक संघ के लिए, एक हिंदू राष्ट्र के लिए, 2 घर के लिए। तुम्हें हमारे घर बसने से क्या दिक्कत है भैया? अच्छे खासे मुस्कुरा रहे हैं, काम चल लें दो। अभी पहले वो हॉस्पिटल बन जाने दो, पहले हिंदू राष्ट्र बन जाने दो, फिर घर बसा लेंगे। अरे तो काय पदयात्रा की बात करना, शादी में बारात में कहा लेगा। देखिए, हम यही बात कहेंगे, इस पर जितना कम वार्ता की जाए उतना बेहतर होगा। साधु को लड़ाना हमें लगेगा कि सकता है। साधु सब महापुरुष हैं, इससे सनातन की ही हानि होगी। बिल्कुल बेझिझक हम सब महापुरुषों को मिलते हैं। धन्यवाद।